नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और भाजपा राजधानी के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास को लेकर आपस में भिड़ गई हैं। जहां भाजपा अरविंद केजरीवाल के पूर्व सरकारी आवास को शीश महल बता रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने कहा है कि बुधवार की सुबह 11 बजे बीजेपी नेता मीडिया के साथ केजरीवाल के पूर्व सीएम आवास पर आएं और दिखाएं कि सोने के टॉयलेट और स्विमिंग पूल कहां हैं। आम आदमी पार्टी ने कहा कि वो खुद सच्चाई मीडिया को दिखाएगी। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने पार्टी नेता संजय सिंह के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पीएम और सीएम दोनों के आवास कोविड के समय बनाए गए थे। ये सरकारी आवास हैं, दोनों टैक्स पेयर्स के पैसे से बने हैं, इसलिए हमें नहीं लगता कि पीएम हाउस में भी मीडिया की मौजूदगी से बीजेपी को कोई दिक्कत होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि बीजेपी नेता आएं और मुख्यमंत्री आवास का दौरा करें, आकर देख लें कि स्विमिंग पूल और सोने के टॉयलेट कहां हैं और इसके बाद बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के राजमहल का दौरा उनको करवाए। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि पीएम मोदी 2700 करोड़ के राजमहल में रहते हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एक अन्य बयान में कहा कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आवास सरकारी पैसे से बने हैं, तो आज मीडिया के जरिए लोगों को दोनों भवनों के दर्शन करवा दिए जाएं। भाजपा का दावा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास पर एक स्विमिंग पूल है और शराब का बार बना हुआ है, सोने का शौचालय बना हुआ है, तो चलिए ढूंढा जाए। केंद्र सरकार और भाजपा को तो खुश होना चाहिए कि हम अपनी पोल खुद खोलने जा रहे हैं। अब भाजपा क्यों घबरा रही है? शायद इसलिए घबरा रही है क्योंकि फिर उन्हें प्रधानमंत्री आवास दिखाना पड़ जाएगा। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के सरकारी आवास का दौरा करने की घोषणा के बाद वहां सुरक्षा बढ़ा दी गई है और बैरिकेडिंग भी की गई है, जिस पर पार्टी नेता संजय सिंह ने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि मार्ग पर बैरिकेडिंग क्यों की गई। भाजपा को तो इससे खुश होना चाहिए। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज दिल्ली में 6 फ्लैग स्टाफ रोड स्थित सीएम आवास के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। इसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता इसके बाहर ही धरने पर बैठ गए। सुप्रीम कोर्ट ने 13 दिसंबर 2024 को आयोजित बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी परीक्षा में कथित अनियमितताओं और प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई से संबंधित याचिका पर विचार करने से मंगलवार को इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह अपनी शिकायतों के साथ पटना हाईकोर्ट का रुख करें। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक याचिकाकर्ता आनंद लीगल एड फोरम ट्रस्ट की ओर से पेश हुए एडवोकेट ने कोर्ट से याचिका पर विचार करने का आग्रह करते हुए कहा था कि देश ने उन शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर बिहार पुलिस की बर्बर कार्रवाई देखी है जिन्होंने बीपीएससी की विवादास्पद परीक्षा रद्द करने की मांग की थी। इस पर जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि हम आपसे पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने को कह रहे हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि यह पेपर लीक एक दैनिक मामला है। सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि हम आपकी भावनाओं को समझते हैं, लेकिन हम शुरुआती अदालत नहीं हो सकते और हमें लगता है कि यह न्यायिक प्रक्रिया की दृष्टि से उचित और त्वरित सुनवाई की दृष्टि से भी उपयुक्त होगा कि याचिकाकर्ता संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर चर्चा के लिए बनी संयुक्त संसदीय समिति की आज पहली बैठक होनी है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि एक देश एक चुनाव का जो बिल आ रहा है, भविष्य में यह एक पार्टी एक चुनाव या एक नेता एक चुनाव की ओर जाएगा। इसलिए हम सभी ने इस बिल का विरोध किया है, जिसमें इंडिया गठबंधन भी शामिल है। जेपीसी के पास यह बिल गया है और आज उस कमेटी की पहली बैठक है और हमारे सभी सदस्य उस बैठक में शामिल होंगे। संजय राउत ने कहा कि अस्थायीकरण चुनाव आयोग की कार्य प्रणाली में है। इस देश का संविधान कहता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष रहे, लेकिन पिछले 10 सालों में ऐसा देखने को नहीं मिल रहा। अरविंद केजरीवाल के सामने नई दिल्ली विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने संजय सिंह द्वारा मीडिया को 6 फ्लैग स्टाफ रोड बंगले का दौरा करने के लिए आमंत्रित करने पर कहा
कि पिछले 11 सालों में संजय सिंह, आतिशी और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किसी को भी शीश महल में प्रवेश करने नहीं दिया। आम आदमी पार्टी के लोग अपना आपा खो चुके हैं, वे जमानत पर बाहर हैं। हम सभी जानते हैं कि जब पूरे देश में लॉकडाउन था तब शीश महल का निर्माण जारी था। इसका निर्माण वही व्यक्ति कर रहा था जिसने कभी कहा था कि वह किसी सरकारी वाहन का उपयोग नहीं करेगा और न ही बंगले में रहेगा। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर कहा है कि तेजस्वी यादव ने कहा कि वे 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, लेकिन आपके इस कथन पर विश्वास तब किया जाएगा जब लालू यादव द्वारा आपके नाम से अर्जित जमीन को आप दान करेंगे। तब समझ आएगा कि आपकी बातों में दम है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने हाल ही में अपने बयान में कहा है कि बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिलाओं के खातों में 2500 रुपए देने जैसी योजनाओं को शुरू किया जाएगा। ट्रैवल बुकिंग प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप ने बुधवार को घोषणा की कि उसने यात्रियों के लिए आंशिक भुगतान यानी पार्ट पेमेंट का ऑप्शन पेश किया है, जिसके तहत वे कुल किराए का 10 से 40% अग्रिम भुगतान करके अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर कंफर्म बुकिंग प्राप्त कर सकते हैं। अग्रिम भुगतान का सटीक प्रतिशत एयरलाइन, यात्रा क्षेत्र और अग्रिम खरीद विंडो जैसे कारकों द्वारा निर्धारित किया जाएगा और बचे हुए अमाउंट का भुगतान यात्रा की तारीख से पहले या बुकिंग के 45 दिनों के भीतर जो भी पहले हो बिना किसी अतिरिक्त लागत के किया जाना चाहिए। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा है कि वह कनाडा को संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा बनाने के लिए आर्थिक बल का इस्तेमाल करेंगे। वहीं इस टिप्पणी पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। दरअसल जब ट्रंप से फ्लोरिडा में पत्रकारों ने पूछा कि क्या वह कनाडा को अपने अधीन करने और अधिग्रहण करने के लिए सैन्य बल का इस्तेमाल करने पर विचार कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा, नहीं, मैं आर्थिक बल का इस्तेमाल करूंगा क्योंकि कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका यह वाकई कुछ खास होगा। आप उस कृत्रिम रूप से खींची गई रेखा से छुटकारा पा सकते हैं और आप देख सकते हैं कि यह कैसी दिखती है और यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी बेहतर होगा। ट्रंप ने कहा, मत भूलिए, हम मूल रूप से कनाडा की रक्षा करते हैं। आपको बता दें कि पिछले कुछ हफ्तों में ट्रंप ने जोर देकर कहा है कि वह कनाडा को संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके 51वें राज्य का हिस्सा बनाना चाहते हैं। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों को शपथ ग्रहण दिवस तक रिहा नहीं किया गया तो मध्य पूर्व में सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने यह धमकी 4 बार दोहराई। हालांकि ट्रंप ने यह नहीं बताया कि अगर उनके पदभार ग्रहण करने के समय तक बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो वे क्या कदम उठाएंगे। आपको बता दें कि अधिकारियों का कहना है कि 7 अक्टूबर 2023 को पकड़े गए कुछ अमेरिकियों सहित लगभग 100 बंधक अभी भी गजा में बंधक हैं। हालांकि उनका मानना है कि उनमें से कई लोगों की कैद में ही मौत हो गई होगी। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने मंगलवार को कहा कि उसने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना और 96 अन्य लोगों का पासपोर्ट जबरन गायब किए जाने और जुलाई में हुई हत्याओं में उनकी कथित संलिप्तता के कारण रद्द कर दिया है। आपको बता दें कि 77 वर्षीय शेख हसीना पिछले साल 5 अगस्त से भारत में रह रही हैं, जब वे छात्रों के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर हुए विरोध प्रदर्शन के बाद बांग्लादेश से भाग गई थीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने हसीना और कई पूर्व कैबिनेट मंत्रियों, सलाहकारों और सैन्य और नागरिक अधिकारियों के खिलाफ मानवता के खिलाफ अपराध और नरसंहार के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को कहा कि सरकार तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत की सीमा के करीब एक मेगा बांध बनाने की चीन की योजना को लेकर सतर्क है। चीन द्वारा ब्रह्मपुत्र पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने की योजना की घोषणा के कुछ दिनों बाद भारत ने कहा कि वह अपने हितों की रक्षा के लिए निगरानी जारी रखेगा और आवश्यक कदम उठाएगा। इसके साथ ही नई दिल्ली ने बीजिंग से यह भी सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि ब्रह्मपुत्र के निचले इलाकों के हितों को ऊपरी इलाकों में गतिविधियों से नुकसान ना पहुंचे। छत्रपति संभाजीनगर में मारे गए सरपंच संतोष देशमुख के भाई द्वारा
बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर याचिका वापस ले ली गई है। बता दें कि इस याचिका में महाराष्ट्र सरकार को एनसीपी मंत्री धनंजय मुंडे को कैबिनेट से हटाने का निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता धनंजय देशमुख ने दावा किया था कि मंत्री मुंडे बीड जिले के एक आपराधिक गिरोह के प्रमुख से जुड़े थे, जिसने कथित तौर पर मासचौक गांव के सरपंच संतोष देशमुख की हत्या में प्रमुख भूमिका निभाई थी। सत्तारूढ़ भाजपा के एक दलित नेता ने मंगलवार को पीलीभीत जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय पर धरना दिया और दावा किया कि उनकी ही पार्टी के एक विधायक से उनकी जान को खतरा है। वहीं विधायक ने आरोपों को खारिज करते हुए आरोप लगाया कि नेता सस्ती लोकप्रियता के लिए दूसरों के इशारे पर काम कर रहे हैं। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक पीलीभीत में भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष शांति स्वरूप सोनकर ने अपने समर्थकों के साथ यह जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय पर धरना दिया। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।